टाइम फॉर सम पीक। नो याद होगा लास्ट मंथ मैंने एक मांगा अपलोड करी थी जो मेरी फैन मेड मांगा थी। मांगा का नाम था इसेगाई रिवेंज, अ स्टोरी ऑफ अ यूट्यूबर जो सैम ने बनाई थी खुद से। फ्रॉम स्क्रिप्टिंग टू आर्ट सब कुछ लोडे ने खुद ही करा है और मेरे को आता उसने फोन पे बनाया सब कुछ। खैर आज उसका चैप्टर 3 आ चुका है और भाई वो मेरे चैनल पर साइड पर दिख रही होगी। मैं कंट्रोल नहीं, चलो शुरू करा जाए। मेरा थर्ड चैप्टर जो शुरू होता है विद माय वांटेड पोस्टर डेड और अलाइव व्यू और मेरी बाउंटी है 100 मिलियन बेरी। लूफी की पहली शायद 60 मिलियन बेरीज थी भाई। लूफी ज्यादा पहली बारी में लूफी का भी 3 मिलियन और यहाँ लिखा हुआ नीचे व्यू के ऊपर बाउंटी चढ़ चुकी है, पर क्यों वो जानने के लिए पढ़ो। आओ पढ़ते हैं। ये लास्ट पार्ट थोड़ा प्रीव्यू है। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं मांगा वगैरह रिव्यू करता रहता हूँ। मैंने मांगा मंगाई थी। उस मांगा क्लेम था कि वो तुम्हें फिक्शनल वर्ल्ड में भेज देगी और एक्चुअली में भेज भी दिया। मैं बोर्डो से मिला था, यंग लॉर्ड से, और कोई था, कोई एंटिटी थी जिससे वो रिवेंज लेना था। ये वही एंटिटी है। अभी मैं बोलता हूँ ये सब उसी की वजह से हुआ था, उसके स्टूपिड रिवेंज की वजह से। कौन है वो वी डोंट नो राइट नाउ। मैं पता हूँ विकी निकले रिवेंज खैर अभी तो आगे बढ़ते हैं। मुझे लगा मेरा आना मेरी किस्मत में था, बट ऐसा नहीं है। मेरे सामने उससे भी बड़ा एक जानवर खड़ा है जो अपने वर्ष का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, 1 ऑफ द 10 जीनियस। तुम्हें पता है किसकी बात हो रही है? Here we are talking about गन, आई गेस। गन पाया खेरा ये रहा हराम ज्यादा। और जरा पीछे थीम देखो, वो रेड है और थोड़े डार्क कर रखा है बिकॉज ऑफ हिज ऑरा, और मेरे पीछे ब्लू थीम काइंडा सुकुना गोजो वाला सीन। पर हाँ पर्सनली वैसे मैं गन को स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं मानता हूँ लुकिज्म के अंदर। मैं कैप्रियन किम को मानता हूँ, रॉ पावर पे वो हरा देंगे भी गन। Anyways, चैप्टर 3 का नाम है द बिग ब्रदर्स प्रॉमिस। मैं बोलता हूँ गन फॉर आई एम रेडी टू फाइट द डूड। और गन वो खुश है, बस उसे लड़ने में मजा आने वाला है। गन कुछ बोलते नहीं तो मैं ही बोल रहा हूँ, देख भाई गन मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं तो लड़ने जाता हूँ, मुझे बस घर जाना है। ऑफ कोर्स कौन लड़ना चाहेगा इस जानवर से। आगे गन बोलता है तो व्यू मेरे पास लगभग 2 रास्ते, या तो तुम वो चीज मान लो मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ, या तुम मुझे प्रूफ करके दिखाओ जो चीज तुम्हें चाहिए तुम उसके लायक भी हो। ओके मैं क्या मांग रहा हूँ इससे और ये मुझे क्या करने को कह रहा है, पर तुम्हें प्रूफ करोगे कैसे? इसकी टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ, तुम ये प्रूफ करोगे क्या? ओके इसे फाइट करनी पड़ेगी मुझे। वेरी गुड, कौन से फाइट करे अब तक कौन जीता है? I don't remember the name. कोई भी नहीं आएगा। Look at this dude's smile. He's always ready to have a fight. जब बात बोलते गन मेरे पे धावा बोल देता है, although I don't think गन किसी पे पहले धावा बोल लेगा, लाइक वो औरों को मारने का मौका देता है ताकि वो फाइट एंजॉय कर पाए। एनीवेज गन चढ़ जाता है, मेरे बोलता है मुझसे फाइट कर अब मजा आएगा। जब बोलते गन मेरे पे राइट हैंड पंच थ्रो करता है, मैं ब्लॉक तो कर लेता हूँ, बोलता हूँ भाई गन बहुत स्ट्रांग है। फिर मैं बोलता हूँ वेट, पर मैं इस सिचुएशन में आखिर आ कैसे गया? और मैं गन से फाइट कर रहा हूँ। सो हुआ ऐसा कि ओके सो इसके नीचे तो ये प्रेजेंट में चल रहा है और इसके नीचे सारा फ्लैशबैक है। मैं तुम लोगों को स्टोरी सुना रहा हूँ कि मैं इस जगह पे पहुंचा कैसे। भाई सैम इज ऑलरेडी कुक्ड राइट नाउ। ओके सो ये लास्ट चैप्टर के एंड का सीन है। टाइटन खा रहा होता है, ये बोल रहा है विकी कहाँ है? टाइटन मुझे खा था लास्ट चैप्टर में। कुछ देर बाद मेरी आंख खुलती है और ये लड़की बोल रही है मिस्टर हेलो स्ट्रेंजर सन वेक अप। कोई पूरा सपना देख लिया क्या? और विकी कौन है? कब से उसका नाम लेते नींद में। मैं इसको देख के शक्ल बनाता हूँ, मन में सोचता हूँ अरे ये कौन सा वर्ल्ड में आ गया मैं। वेल अच्छा है यूट्यूब नहीं है। फिर मैं पूछता हूँ बाय द वे ये कौन सी जगह है, क्या तुम्हें पता है? और ये बोलती है मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करती, मैं लेडीज। मैं बोलता हूँ तुमने स्टार्ट करी थी। उसके बाद मैं बोलता हूँ आई यू, पर क्या तुम्हें पता है मैं यहाँ आया कैसे? और क्या तुमने एक गधा आई मीन कुत्ता मतलब मेरा भाई ऐसे किसी क्रीचर को देखा है जिसको देख के 5 IQ वाला लगे? वो अबे यार मैं विकी यूज कर रहा हूँ, उसका नाम विकी है। कहती है विकी नहीं मेरा नाम कारल है और ऑक्शन में मेरी बिडिंग के टाइम पर ऊपर से गिरे और तब से तुम बेहोश हो। तो उन्होंने तुम्हें भी मेरे साथ बेच दिया। व्हाट? बेवकूफ किसी ने ऑक्शन में खरीद लिया। यहाँ पे एक नोट है, एन ऑक्शन इज अ सेल वेयर पीपल बिड अगेंस्ट ईच अदर एंड द हाईएस्ट बिडर विंस। नो पता ऑक्शन क्या होता है। इसके बाद मैं सोचता हूँ ऑक्शन, वेल आई डोंट हैव टाइम टू स्टे हियर। मुझे विकी को भी ढूंढना है। देख लो मैं कितना प्यार करता हूँ विकी को, मैं कहीं भी हूँ। मेरा कुत्ता कहाँ पे है? एनीवेज आगे मुझे घर जाने का तरीका भी ढूंढना है। चलो कल तुम भी मेरे साथ चलो यहाँ से बाहर। और अभी कोई बोलता है माय माय तुम आम इंसान कितना शोर करते हो, मेरे कान दर्द होने लगे। और वो ओ मैं बोलता हूँ सेलेस्टियल ड्रैगन्स। तो मैं एओटी से निकल के पहुंचा था वन पीस के अंदर, जो एक्चुअली बहुत डार्क शो है। लाइक हम वन पीस देखते हैं लूफी की नजरों से, बड़ा अच्छा लगता है जब खुश भी आ जाए, बट एक्चुअली में बहुत डार्क चीज होती है वन पीस के अंदर। तुम लोगों को पता होगा। भाई कुत्ते का बच्चा सेलेस्टियल ड्रैगन है, इसके लूफी ने मुंह पे मुक्का दे मारा था और ये बोलता है इन जमीन के कीड़ों को कोई मैनर्स नहीं है, इन्हें हर बार सिखाना पड़ता है, पर कोई बात नहीं मेरे बाकी पेट्स तुम्हें सिखा देंगे गुड बिहेव करना। अच्छा साढ़े रैप्टा मारूंगा तेरे में। और ये बच्ची वैसे भी कुछ टाइम में
मरने वाली, ओ नो, तो कारल मरने वाली है। सैम बस तीसरा चैप्टर है भाई, ये तो ऑलरेडी हमें इमोशनल कर रहा है। एनीवेज आगे गधे का अच्छा बोलता है वो मरने वाली है, तो उसका कोई यूज नहीं है, उससे बस मुझे एक चीज चाहिए, और वो आगे बताया नहीं इसने। वेल तुम सही हो, मैं तुम्हें बाद में मिलने आता हूँ। अच्छा इसे कुछ चाहिए कारल से, तब इसने उसको एज अ स्लेव हायर मतलब परचेज करा है, और क्या चाहिए वो नहीं बताया। ओहो मैं सीरियस एक्सप्रेशंस में कहता हूँ, कारल क्या किया उस बादशाह ने तुम्हारे साथ, मुझे बताओ। और इसके बाद ओके हमें हमें एक नई कैरेक्टर की स्टोरी जानने को मिलती है जो बहुत बढ़िया। लेट्स सी क्या होने वाला है। मेरी मैक्स सेलेस्टियल ड्रैगन की स्लेव थी, पर उन्हें एक इलनेस थी, एक रेयर डिसीज, जिसकी वजह से वो काफी वीक थी। इस वजह से सेलेस्टियल ड्रैगन ने उन्हें वापस फेंक दिया। अबे भाई, देन मेरे फादर, उन्हें ये पता होकर भी वो एक सर्वेंट थी, स्टिल ही मैरिड हर, बिकॉज़ वो उनसे प्यार करते थे। भाई प्यार, प्यार इज द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग आउट, अगर सच्चा हो तो। एनीवेज बट मेरे बॉर्न होने से कुछ समय बाद ही वो अपनी इलनेस की वजह से चल बसी। हमारी छोटी बहना की मम्मी जी नहीं रही हैं। सालों बाद हमें पता चला कि वो रेयर डिसीज मुझे भी हो गया है। इसे ठीक करने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत थी। पापा ने कई साल ढूंढने के बाद एक रेयर डेविल ढूंढा, चिकन चिकन नोपी, जिसकी कीमत 5 बिलियन पेरीज होगी। और फिर पापा ने एक डील करी मरीन से। एक मरीन उस डेविल फ्रूट के बदले हमें 5 बिलियन पेरीज देगा, बट इट वॉज ऑल ओवर ट्रैप। अबे भाई तुम इसकी स्टोरी पढ़ के मुझे काइंड ऑफ वो है ना बोनी, थोड़ा उसका याद आ रहा है, साथ में लॉ का भी, बिकॉज लॉ को भी एक इलनेस थी। और कोरोजन, शायद कोरोजन नाम था ना उस लौंडे का, कॉटेड लौंडा डोफला बिंगू का भाई, उसने कितना कुछ करता लॉ के लिए। खैर इसके बाद क्या होता है पता लगा ट्रैप है, मरीन कभी एक कॉम्पिटिटर को 5 बिलियन पेरीज नहीं देगा। सो व्हाट दे डिड was try to make my father a criminal। okay, इसके बाप को फंसा लिया, डेविल फ्रूट भी ले लिया और बाप को चोर भी बना दिया। पापा वहां से भाग आए, बढ़िया डब्ल्यूज, और वो डेविल फ्रूट मुझे दे दिया। बट मरीन्स फाइंड आउट, सो आई हैड टू eat the devil fruit, but then तो डेविल फ्रूट ना मिले तो लड़की वो डेविल फ्रूट खा गई, और डेविल फ्रूट ऐसा दिखता है। मैं सारी बातें बैठकर आराम से सुने जा रहा हूँ। आगे मेरे फादर ने मुझे बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। मैं कुछ महीनों तक छुपी हुई थी, बट उन्हें मुझे ढूंढ लिया और मुझे सेलेस्टियल ड्रैगन्स को बेच दिया। मैं वैसे कुछ टाइम में मरने वाली हूँ, पर उन्हें बस मेरा डेविल फ्रूट चाहिए। अरे हाँ, जब कोई डेविल फ्रूट मर जाता है तो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं वो डेविल वापस से रिस्पॉन हो जाता है। आई एम वीक एंड देयर इज नो वन टू प्रोटेक्ट मी, आई एम ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड। और मैं बोलता हूँ यू आर रॉन्ग कारल, गलत बोल रहा हूँ। हो, ये तो 11 साल का व्यू, मैं रो रहा हूँ, मेरी साइकिल। मैंने कहा कभी तुम लोगों को बताया बचपन में मेरा साइकिल वाला इंसिडेंट हुआ था? वो हाँ एक स्टोरी टाइम में मैंने बताया शायद से भाई, और मैंने शो टाइम में बताया साइकिल वाला, इसने वो यहाँ पे बना दिया। ओके, और हाँ वैसे मैं ये पूरी स्टोरी सुना तुम लोगों को, और इस स्टोरी के अंदर अब हमें फ्लैशबैक दिखने वाले हैं। खैर यह तुम्हारा 11 साल का व्यू तो थोड़ा चोमू सा लग रहा है। हाँ 11 साल का मैं कुछ ऐसा ही था, ये 24 साल का व्यू है। एनीवेज बैक टू मांगा। कम ऑन यार, एक ही तो राइड मांग गई तेरी साइकिल की, अब वो साइकिल नीचे गिर गया तो रोक क्यों रहा है? अच्छा ये बुलीज है जिन्होंने मुझे साइकिल छीन ली मेरी, आराम जाते। मेरे 5th क्लास के लड़के इतना जल्दी रोक क्यों जाते? देख हम तीनों तेरी साइकिल को एक एक बार राइड करेंगे, फिर तेरी साइकिल वापस दे देंगे। हाँ कुछ ऐसा ही हुआ था, मुझे याद है उन्होंने मेरी साइकिल छीन ली थी, और फिर भाई ने आके, ये मेरा भाई है, मैं रो रो मैं कुछ बोल नहीं रहा, बिकॉज़ एट दैट टाइम आई वाज वीक, आई कुड नॉट फाइट बैक। और ये होता है सालों तुम मेरे, ओ मेरा भाई आ चुका है, मेरा भाई का कैमियो हो चुका है फाइनली। ओए सालो मेरे छोटे भाई को परेशान कर रहे हो, मरने से डर नहीं रहा था तुम लोगों को? तुम लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। 5 मिनट लेटर भाई ने सबको कूट दिया। यार मुझे क्यों पीटा? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, सही में कुछ नहीं बोला, सही में कुछ नहीं बोला, ये तो हंसा भी नहीं इसकी तरह, तो बस अपनी कैंटीन खा रहा था। भाई ने से भी दिया। ये लड़का मेन भूल गया था, सॉरी व्यू कहाँ पे? ओ नहीं व्यू नहीं कर, बैक आना चाहिए था, उस टाइम पे देयर वाज नो व्यू, बट एनीवे सॉरी व्यू, हम तो फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। सॉरी भैया, हमने आपके छोटे भाई की साइकिल गिरा दी, सॉरी भैया। और इसके बाद मैं बोलता हूँ तेरा ये बड़ा भाई हमेशा तेरे पे नजर रखेगा। वेट, मैं ये क्या बात? वो नहीं 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 नहीं, मैं समझ गया, ये भाई ही है, बट जब वो छोटा था वो मेरे को बड़ा दिन नजर रखूंगा, फिर भाई बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, और भाई अब ऐसा है लाइक भाई बड़ा होता रहा लाइफ के अंदर, पर वो हर टाइम पे तो यही बोल रहा है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरा ध्यान रखूंगा, आई प्रॉमिस, मैं तुझे कभी रोने नहीं दूंगा, हमेशा तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, मैं स्ट्रॉन्ग पर्सन बनूंगा भाई, तुझे हमेशा हर जगह सपोर्ट करूंगा, आई प्रॉमिस। दैट इज मेरा भाई लिटरली ऐसा ही है। मैं भी करोड़ों बार बोल चुका हूँ ये चीज, मैं आज जो भी बनो भाई की वजह से ही बना हूँ, उसने मैं वो सब कुछ सिखाया है। तो जैसे मैंने बोला थोड़ी देर पहले, मेरे भाई कैमियो हो चुका है, और बिल्कुल गुड डिड कैमियो। सैम
W राइट हेयर। इसके आगे मैं बोलता हूँ शायद तुम गलत हो, यू आर नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड। तुम्हारे पास अभी एक तुम्हारा बड़ा भाई व्यूक है। ओ भाई लेट्स गो, अ फुल सर्कल मूवमेंट। अभी भाई और मैं दोनों ये बात बोल रहे हैं, भाई ने मुझे बोला था और मैं कार को बोल रहा हूँ, मैं छोटी बहन को। मैं बोल रहा हूँ तेरा बड़ा भाई तुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, नो मैटर व्हाट। दिस आई लव दिस। वैसे इफ यू गाइस डोंट नो, मेरी कोई रियल या कजन, मेरी कोई भी बहन वहन नहीं है, बट जो मेरा व्यू बनने का सफर है उसके अंदर मैंने काफी बहनें बनाई। जैसे मुझे अभी कुछ टाइम पहले राखी भी आई थी। और ये पैनल, ये मुझे कुछ याद दिला रहा है। ये किसका पैनल है? ऐसा मैंने पैनल देखा है, लेकिन पता नहीं क्यों, पर मुझे शैंक्स और लूफी वाला यहाँ थोड़ा सिंपलाइजेशन दिख रहा है कि तू महान इंसान बनेगा। मतलब वो तो महान इंसान वाला था और यहाँ प्रोटेक्ट करने वाला सीन है। एनीवेज इसके बाद कारल रोने लग गई है बिकॉज मैंने उसे इमोशनल सपोर्ट दिया है। और मैं बोल रहा हूँ हम डेफिनेटली यहाँ से बाहर निकलेंगे और तुम्हारे इलनेस को भी क्योर करेंगे। ओके, दिस इज नॉट ड्यूक एंड कारल एनीमोर, दिस इज कोरोजन एंड लॉस स्ट्रेट अप। 6 पढ़ के तो मजा आ गया भाई सही में। नाउ लेट्स गो मैं बोलता हूँ। और तभी ये कुत्ते का बच्चा आ जाता है जो बोलता है ओह सो इमोशनल, नाउ इनको मैनर सिखाओ मेरे बॉडीगार्ड। अरे इसका बॉडीगार्ड है। और मैं बोलता हूँ तुम्हें बहुत सारा बोलना भी काफी नहीं होगा, तुमने एक 4 फुट हाइट की बच्ची को हर्ट किया है, यू हैव टू पे फॉर दैट। और काय बोलती है ओए 4 फुट 10 हाइट बोलना जरूरी नहीं था। भाई जरूरी था। एनीवेज इसके बाद सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है सो अनोइंग जस्ट की लूफी। ओए रुको रुको रुको, लूफी आ चुका है। एनीवेज अनोइंग सा स्किल है बॉर्डर द शोर तक। वो अब चिल्ला के बोलता है जोरो क्या तुम भाई। लूफी जोर ढूंढ ढूंढते यहाँ पे आ गया। लूफी दीवार तोड़ के अंदर घुसता है और एक लात मारता है बॉडीगार्ड के मुंह पे। सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है एक ही मेरे बॉडीगार्ड को नॉकआउट कर दिया, कम ऑन दैट इज आवर पायरेट किंग। तो भी बोलता है जहाँ पे जोरो नहीं है। तो किसी ने जोर को देखा है? वो खलीफ की तरह दिखता है ना। दिस इज नॉट लूफी, दिस इज सांजी फॉर रियल। पर लूफी की इतनी बैडएस एंट्री को देख के सेलेस्टियल ड्रैगन की फट चुकी है। बोलता है तुम लोग अब नहीं बच सकते, तुम सब मेरे स्लेव बनोगे, बस एक बार मरीन्स को आने दो। तुम्हें लगता है मैं या ये बंदा मरीन से डरते होंगे? तो आगे फटी आवाज में बोलता है तुम सब फिटोगे जानवरों। और लूफी इसको पहचान लेता है, बोलता है तू बुरा इंसान है। अरे हाँ, लूफी ने तो मुझको मारा था, लूफी याद हो गई। मैं बोलता हूँ डोंट एंटर लूफी, इस सुअर को मैं संभालता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, ये सुअर की फट चुकी है, देख रहे हो मेरे और से फटकी सुअर की। सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है नहीं मुझे मत मारो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बस बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए तुम्हें, वो नाम बोलो बस। और मैं बोलता हूँ तेरी मम्मी। और पीछे मेरी बहन 9000 प्लस और मूवमेंट। ओ माय गॉड, इसके बाद मैं इसके पेट में मुक्का दे मारता हूँ। इसने मांगों के अंदर एक इम्पैक्ट फ्रेम ड्रॉ करा है, डब्ल्यू राइट हियर। इसको कूटने के बाद रूबी मुझसे पूछता है दैट वाज नॉट फन, और जोर भी नहीं मिला। बाय द वे यू गुड गाइस और बैड गाइस। मैं बोलता हूँ लूफी यहाँ का जो फ्रिज है वो वहां पे रखा है राइट हैंड पे। मेरा फेस देखो भाई क्या कोई बात बोल रही बोलता ओ तुम अच्छे इंसान हो, ऑफ कोर्स खाना ऑफर करो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, दैट्स इजी। मैं लोही बोलता हूँ टूफी एक्चुअली मैं तेरी हेल्प चाहिए। हाँ चॉपर हम हेल्प करते हैं काल की। हाँ डॉक्टर टोनी जो चॉपर कोटे डॉक्टर। और तेरे बाद लूफी बोलता है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, चॉपर तुम्हारी हेल्प कर देगा। चलो चलते हैं सनी पे, हम 1000 सनी पे जा रहे हैं। कितने सारे कैमियोस। इसके बाद मेरी बहन बोलती है ओए व्यू भाई मुझे अपने कंधे पे ले लो। मैं बोलता हूँ क्यों? और बोलते हैं ऑब्वियसली मैं तो लेडीज हूँ और मैं छोटी बहन भी हूँ। ठीक है यार ले लूंगा आ जाओ। मैं बोलता हूँ तुम भी की छिड़ी हुई बहन है, पक्का पक्का भैया है, वो भी ऐसा हराम को भी है। खैर इसके बाद ना पहुंचा 1000 सनी पे और बोलते हैं गुड जॉब। लेकिन ना कितना खुश हो रही है, फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। बॉडीगार्ड व्यू थैंक यू, इट माय ऑनर टू सर्व यू। ओए मैं तेरा बॉडीगार्ड नहीं हूँ। और तभी मैं कुछ देख के है भाई नामी सोन इज हियर। अब तुम खुद बताओ नामी ऐसे खड़ी होगी तो मैं उससे बात कर पाऊंगा? खैर अभी नामी बोल दिया है सही नाम है ना, डोंट वरी चॉपर तुम्हारी हेल्प करेगा जरूर। और मैं सीरियस हो चुका हूँ क्या हो रहा है। नहीं you have to not say here पे कंट्रोल करना होगा, इट्स हार्ड बट यू हैव टू कंट्रोल। तो पता है क्या बोलना है पर मैं बोलता नहीं। इसके बाद वी हैव सांजी आपको सांजी बोलता व्यू। आई नो तुम क्या सोच रहे हो, As a man, I understand you. Definitely, brother, you understand me. But एक बात याद रखना, a true man never hides his affection for a beautiful woman, and he always expresses his love. फिर मैं और सानी दोनों बोलते हैं नामी चान स्मैश, और नामी हम दोनों को कूट देती है। Of course, she has the power. उनको ही कूट सकती है। बोल क्या तुम तो ठहरे क्यों, तुम नहीं सुनने वाले। इसके बाद we have
रोबिन बोलती है नामी तुम्हें इतना कठोर नहीं होना चाहिए, और उसको देख के भी रोबिन चुआन स्मैश। अच्छा आई गेस अगर मैं मूवी वाला ग्रुप में जाऊंगा, मेरी जोर और सांझी दोनों से बनेगी अच्छी खासी। दोनों के साथ ट्रेनिंग करूंगा, सांझ के साथ लड़कियां छेड़ूंगा, मजा आएगा भाई। और रोबिन चुआन बोलने के बाद नामी फिर हमें कूट देती है। ऐसी से मैंने जस्ट अभी तुम्हें हिट किया था, इतने दिन कवर भी हो गए। ऑफ कोर्स दिस इज द पावर ऑफ। एनीवेज इसके बाद यहाँ पे जोरो आ चुका है अपना, बोलता है ओए क्या चल रहा है। अरे मैं तो बस अपने नए दोस्त का थोड़ा घूमने गया था। लोग बोलते हैं कौन दोस्त, मतलब लोग दोबारा तुम पूछते हैं कौन नया दोस्त, फिर कोई बोलता है पेट क्या तुम क्यों हो, मैं तो कौन, और ये माय वास्को इज हियर। वास्को बोलता है आई नो हु यू आर। वास्को नोस मी। वास्को बोला तुम वही यूट्यूबर पे हो ना जो इंटरनेट पे लाखों लोगों को ट्रेनिंग और जिम करने के लिए इंस्पायर करता है। चैट म्यूजिक प्लीज। W I remember this panel। ये वास्को पैनल है, मुझे याद है कहाँ का पैनल है। जब उसकी डेट वाली आर्क होते तब थोड़ा ऐसा दिख रहा होता है, उसको ऐसे एक्सप्रेशन होता है। एनीवेज ऐसा बोलता है सो कूल नाइस टू मीट यू। फिर मेरे वास्को थोड़ी बातचीत में बोलता हूँ, पर तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला। और वास्को बोलता है एक वियर्ड बंदा तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, आई गेस हिज नेम वाज पिगी। साला वो लुकिज्म पहुंच गया। मैं बोलता हूँ ओह नाइस वेट, वो कुत्ता लुकिज्म में चला गया। और उसके बाद जो लुकिज्म पहुंच चुका है। टू बी कंटिन्यूड। ये चैप्टर इतना ही था। इट इज स्ट्रेट अप W, उससे ज्यादा क्या बोलूं मैं। इसके बाद एक थैंक यू नोट, थैंक्स फॉर रीडिंग, दिस चैप्टर एंड्स हियर बट वो नाम स्पेलिंग गलत थी, कोई नहीं, व्यू जर्नी विल कंटिन्यू। दिस टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, कोई दिक्कत हुई कोई गलती नहीं। सो आई एम टेकिंग अ ब्रेक टू फोकस ऑन इंप्रूविंग माय स्किल्स एंड आई विल बी वर्किंग ऑन YouTube। अच्छा कुछ देर के लिए वो मांगा पे ब्रेक लेगा। My next goal is to make 100 long videos and 200 shorts in the next 6 months. Aim for 100k subs milestone. Even if it's 10 or 100k, I'll keep on going. Never give up. Thanks for reading. This manga was a fan made. Anyone can use this material however they want. इसके बाद मेरी छोटी बहन का एक मैसेज, भाई आई एम सो लकी मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मांगा बना रहे हैं मेरे ऊपर, साथ में उन्होंने फ्रिक्शनल वर्ल्ड के अंदर मेरी एक बहन बना दी। एनीवेज अभी बहन का मैसेज, हेलो गाइस प्लीज लेट मी नो वो चैप्टर कैसा लगा, मेरे बारे में अच्छा ही बोलना क्योंकि मैं लेडी। और यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट चैप्टर हिंट। ये इंग्लिश तो SDFTVTXIIF What the hell is this? Okay, how do I decode this? ये ऐसा तो है कि मैं इस वर्ड को मतलब इस अल्फाबेट को बाहर रखूंगा तो कुछ सेंस बना देगा। I don't think so। ये क्या है ये रोमन नंबर में लिखा है, रोमन में C100 होता है, X10 112। काफी टाइम बिताने के बाद मुझसे डीकोड नहीं हो तो मैंने चैट जीपीटी पूछ लिया कि भाई इसको डीकोड कर दे प्लीज, और चैट जीपीटी ने बहुत मेहनत करने के बाद से डीकोड करा। और अगला चैप्टर के अंदर BK will fall in love in Lookism। If you are a cheater, you are a lover। ये है अगले चैप्टर का हिंट। मतलब अगले चैप्टर के अंदर इस कुत्ते को लुकिज्म के अंदर किसे प्यार हो जाएगा। भाई बस तुम मेरे साथ कुछ मत करियो, तू तक क्रिस्टल को पकड़। हमारे पास बहुत बड़े बड़े बैडीज हैं, वी हैव मैरी किम, वी हैव क्रिस्टल, जोई को पकड़ जाके भाई इसको लाइक बढ़िया। एनीवेज हर चैप्टर था ये इतना ही था। फिर बाद कुछ कमेंट्स वगैरह भाई लड़की को देखकर नजर नहीं मिलाते प्रोसेस। असली में ऐसा नहीं हूँ, मैं मजे के लिए होता सब वो। एनीवेज आदित्य ने कहा दिस इज स्पीक माय लॉर्ड, दिस इज स्पीक। एनीवेज होमिस तू बताओ कमेंट में तुम्हें कैसा लगा है चैप्टर। भाई इसके अंदर अपन एक वैसे रुको जस्ट अभी याद है चैप्टर के शुरू में मैं गन से भिड़ा हुआ था और ये सब कुछ मैं तुम्हें कहानियां सुना रहा हूँ। तो इसके बाद मैं लुकिज्म जाऊंगा और आई गेस फील की वजह से मैं फंस जाऊंगा और मुझे गन से भिड़ना पड़ेगा। ये कुत्ता मेगो, हाँ ये कुत्ता बड़ा हराम जाता है। एनीवेज तुम्हें कैसी लगी है वीडियो, और इस वीडियो के अंदर कितने कैमियोज आए। वी गॉट गन, उसके बाद सेलेस्टियल ड्रैगन, लूफी, साथ में कार्ल एक नई कैरेक्टर, फिर अपना मूव की बात करूं भी काफी लोग थे। वी गॉट चॉपर, नामी, रॉबिन, जोरो, सांजी और एंड में वास्को भी था। एंड आल्सो बिफोर दिस वीडियो एंड तुम लोग याद होगा जब मैंने पहला चैप्टर डाला था इस मांगा फैन एंड मांगा, मैंने बोला था उस वीडियो से जितनी कमाई होगी मैं सारी ऑथर को दे दूंगा। तो सैम अलॉट अपना तो ये रहा पार्ट 1, और मैंने जैसे बोला मैं 1 महीने बाद जितना पैसा उतना दे दूंगा, पर अभी 8 दिन बाकी है बस। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो इस वीडियो से मैंने कमाए हैं $128। कितने होते हैं $128? लेट अस सी इट। $128 are approximately 11,000 rupees. So Sam, I'll contact you soon और तेरा सारा मेहनत तेरे पास पहुंच जाएगी।